अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 का जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में। द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम, जैसे कि हमने देखा था कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव पार्टिकल चार्ज पार्टिकल होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव पार्टिकल होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। इन एन एटम हैड बीन फर्स्ट ऑब्जर्व बाय ई गोल्डस्टीन। ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, किसने मुशाहिदा किया था? ई गोल्डस्टीन ने इन 1886 में। इट वॉज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट, ये किस कॉन्सेप्ट पे मुश्तमिल था? दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, कि एटम्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? ये देखें कि एटम के ऊपर, ये एटम के न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के बाहर कौन सा पार्टिकल मौजूद है? इलेक्ट्रॉन, जो कि ये शेल में मौजूद है, और शेल जो है वो इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व घूमता है। ठीक है। अब जो है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये दोनों बराबर होते हैं। इन दोनों की अमाउंट जो है वो इक्वल होती है। जैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ, जैसे कि ये देखें, अगर प्रोटॉन हमारे पास 2 हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन भी 2 ही मौजूद होंगे। मतलब क्या है इसके कि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जब इन दोनों की अमाउंट बराबर होती है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है। तो जिसकी वजह से एटम पूरे पे कौन सा चार्ज आ जाता है? न्यूट्रल चार्ज आता है। न्यूट्रल मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पर भी वही बात लिखी है कि एटम्स जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होते हैं? हैविंग सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि एटम के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेम होते हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो प्रोटॉन भी 4 ही होंगे। ही परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, इन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए विद अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब, किसके साथ? एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब के साथ, हैविंग अ परफोरेटेड कैथोड। अ न्यू टाइप ऑफ रेज वर प्रोड्यूस, फिर एक नई तरह की शुआएं प्रोड्यूस हुई फ्रॉम द एनोड विच मूव टूवर्ड्स द कैथोड। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि एक नई तरह की शुआएं प्रोड्यूस हुई, पैदा हुई, जो कि एनोड से कैथोड की तरफ हरकत कर रही हैं। ठीक है। इन्होंने इस नई रेस, जो नई रेस बन रही थी, इन नई रेस को उन्होंने नाम दे दिया एनोड रेस का या कैनाल रेस का। ठीक है। ये भी हम बस इतना ही करेंगे शॉर्ट के हिसाब से। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट आ जाता है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। लेटर ऑन इन 1933 के बाद अनदर पार्टिकल न्यूट्रॉन, दूसरा पार्टिकल जिसका क्या नाम है? न्यूट्रॉन, वाज आल्सो डिस्कवर्ड, ये भी दरियाफ्त किया गया, विच इज़ नाउ टू कैरी नो चार्ज। हमें पता है कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये मैंने पहले डिटेल से बता दिया है। द मैस ऑफ अ न्यूट्रॉन इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ अ प्रोटॉन। ठीक है। वो कह रहे हैं कि जितना मैस न्यूट्रॉन का होता है सेम टू सेम उतना ही प्रोटॉन का होता है। ठीक है। दीज 3 पार्टिकल्स, अब 3 पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ये पार्टिकल्स किसके हैं? ये एटम्स के, और एटम कहाँ पे मौजूद होते हैं? मैटर में। वर गिवन द नेम फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब इन 3 पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया? ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एंड आर शोन टू बी प्रेजेंट इन ऑल एटम्स, और ये तमाम एटम्स में मौजूद होते हैं, एक्सेप्ट ऑर्डिनरी हाइड्रोजन विच डज नॉट हैव न्यूट्रॉन। सिवाय हाइड्रोजन के, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ जो न्यूट्रॉन है वो मौजूद नहीं होता, बाकी दोनों मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट दीज एटम्स बिहेव वेरी डिफरेंट फ्राम वन अनदर, ये जो एटम्स हैं ये एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ बिहेव करते हैं। इट वॉज हाउएवर आल्सो शोन दैट द नंबर ऑफ दीज पार्टिकल्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट एटम्स। कह रहे हैं कि मुख्तलिफ एटम्स में जो मुख्तलिफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। इन्होंने ये भी दिखाया गया कि जो मुख्तलिफ एटम्स होते हैं उनमें मुख्तलिफ ही पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में हमें पता है कि 2 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बाकी कलर में 3 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। तो मुख्तलिफ हर एटम में पीरियोडिक टेबल में 103 एटम्स दिखाए गए, और हर एटम्स में जो है वो मुख्तलिफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की तरफ। लॉर्ड रदरफोर्ड साइंसदान का नाम है। इन 1911 में प्रोवाइडेड आंसर टू दिस क्वेश्चन, इसने हमें जवाब दिया कि सवाल का, ये जो ऊपर इन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, के एटम्स का स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका जवाब दिया था लॉर्ड रदरफोर्ड ने। ही कैरिड आउट आर रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट्स, इसने बहुत एक्सपेरिमेंट तजुर्बात किए। इन विच ही स्ट्रीम ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें इसने स्पेशल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, कुछ स्पेशल टाइप के पार्टिकल्स लिए, जिसमें उसने उसको हिट किया या बारिश बरसाई। ठीक है। टू अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल, एक सोने की बारीक सी पतली सी झली ली, उसमें से उसने पार्टिकल्स की बारिश बरसाई।
फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड दैट, इस एक्सपेरिमेंट से तजुर्बात से उसने ये नतीजा निकाला दैट एटम हैज़ टू पोर्शंस, कि एटम्स के दो हिस्से होते हैं, ठीक है। अ टीनी सेंट्रल पोर्शन, एक दरमियान में होता है सेंट्रल हिस्सा है जो कि बहुत छोटा होता है, विच ही कॉल्ड एज न्यूक्लियस, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। एंड अ रिलेटिवली लार्ज एरिया सराउंडिंग दिस, और इसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसका नाम है विच ही कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। मैं आपको ये इमेज दिखाती हूँ तो आपको सही से समझ लगेगी। जैसे कि ये देखिए, सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं और बाहर वाले पार्ट को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन कहते हैं। इसके बाद आ जाता है, ये एक क्वेश्चन भी बनता है, ये जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड दैट ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। वो कह रहे हैं कि एटम का जितना सभी मैस है, मैस कहते हैं वज़न को, कि एटम का ज़्यादा सारा वज़न जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर दोनों हैवी पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट हेयर, ठीक है, कि न्यूक्लियस के अंदर दोनों हैवी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और बाहर जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जिसलिए ज़्यादा सारा जो मैस है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। इन द न्यूक्लियस दीज टू पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियस के अंदर जो दो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो फोर्स है, जो न्यूक्लियस की फोर्स है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद ये टेबल आ जाता है, ये टेबल भी हम करेंगे। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो -1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 है। जो प्रोटॉन का है वो भी यही है, लेकिन वो प्लस में है, और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। और ये हमने मैस भी याद करने हैं, ठीक है। जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, इन दोनों का मैस सेम है। ये हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में पढ़ा था कि मैस जो है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का वो सेम होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का मैस है वो डिफरेंट होता है। सो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ लगी होगी। बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।